अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व हज़रात, मैं आपके साथ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। जयपुर में वाक़ AR क्रिकेट अकादमी के ग्राउंड पर दो टूर्नामेंट के फाइनल मैच खेले गए। पहला चैंपियन कप सीज़न 2 का फाइनल मैच ARCA 11 और कॉमर्स कॉलेज 11 के बीच में खेला गया, जिसमें कॉमर्स कॉलेज 11 टीम चैंपियन बनी। दूसरा फाइनल मैच फर्स्ट ARCA हॉट वेदर कॉर्पोरेट कप का टीम JJL और जयपुर स्ट्राइकर के बीच में खेला गया, जिसमें JJL की टीम चैंपियन बनी। आज के मैच में इनामात की तकसीम मेहमान खुसूसी साबिक रणजी खिलाड़ी यूनुस अली खान और मेहमान खुसूसी नेशनल वाइस चेयरमैन प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया और TNI आवाज़ और तस्नीम टीवी के डायरेक्टर रमाकांत गोस्वामी और TV 27 न्यूज़ चैनल के रियासती सरबराह सुनील शर्मा और सीनियर सहाफ़ी ने की है। इसके साथ जीतने वाली टीम को 31,000 रुपये और ट्रॉफी और रनरअप टीम को 11,000 रुपये और ट्रॉफी और मैन ऑफ द मैच को 1100 रुपये दिए गए। टूर्नामेंट का एहतिमाम AR क्रिकेट एकेडमी एंड ग्राउंड के सेक्रेटरी जिशान खान ने की। बात करें, आप क्रिकेट सेलेक्टर रह चुके हैं, तो जिस तरह से राजस्थान में क्रिकेटर आ नहीं पा रहे, भारतीय जो BCCI है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, तो किस तरह से आप इस पूरे सिनेरियो को देखते हैं? एक्चुअली क्या है कि राजस्थान में पिछले 4-5 सालों से 3-4 साल तो अडप कमेटी रही जी। तो उसमें क्या है कि प्लेयरों को कोई टूर्नामेंट नहीं हो पाते थे। BCCI जितने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करती है तो उसका जो फंड आता है तो वो BCCI फंड नहीं आने के कारण राजस्थान के अंदर जैसे कालवन शील्ड नहीं हो पाई थी 2-3 साल, डूंगापुर शील्ड नहीं हो पाई थी। तो ये कई चीज़ें ऐसी हैं, जब तक कोई किसी भी स्टेट के अंदर एक बॉडी स्थायी ना हो तब तक ये प्लेयर्स के साथ ये वाली प्रॉब्लम तो हमेशा रहेगी। तो आप रणजी खेले हुए हैं, तो आजकल के युवाओं को क्रिकेट के बारे में कुछ गुरु बताएं, किस तरह से आज की क्रिकेट में और पहले की क्रिकेट में पहले तो क्या असमानताएं हो चुकी हैं, थोड़ा सा आप बताएं। हाँ, पहले की क्रिकेट में एक चीज़ थी कि इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी जितनी अब हर प्लेयर को जो फैसिलिटीज़ मिलती है, फिजियो विजियो जैसे पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो यही है कि सभी प्लेयर्स को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास फैसिलिटीज़ आ गई तो मैं ये कर सकता हूँ, वो ऐसा नहीं। मेहनत तो अपने बलबूते पे खुद को ही करनी पड़ेगी और ये ना सोचे कि मेरे पीछे कोई बैक है या क्योंकि प्लेयर्स में सबसे बड़ी यही वीकनेस है कि वो कुछ नहीं कर पाने के कारण बस खाली या तो दोष देगा विकेट का या देगा कि मैं मेरे को सेलेक्टर ने सेलेक्ट नहीं किया। ये चीज़ें उसके क्योंकि वो खुद अगर स्कोर करता है तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। बॉलिंग में अगर अपने विकेट्स लेता है तो उससे कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन होता क्या है कि आजकल के प्लेयर्स के मतलब इस तरह का माहौल हो गया उनको कि कुछ ना करें तब भी वो ये सोचे कि हमारा सिलेक्शन आगे से आगे होता रहे, जबकि ऐसा नहीं है। पहले तो सब अपने बलबूते पे आते थे, अभी भी प्लेयर्स को वही सोचना चाहिए कि मैं कुछ करूं, मैं किसी से कंपटीशन ना करूं। उसने 3 विकेट लिए, मैंने भी 3 लिए, तो मेरा क्यों नहीं बनना? उसने 3 लिए तो आप 6 लो। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ इस तरह एक हटके चीज़ करके आओ जिससे आपको किसी के बैक की जरूरत ना पड़े। आपका जो ARCA के तत्वाधान में जो प्रतियोगिता हुई है, इसमें कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था? इसमें टोटल 16 टीमों ने भाग लिया है कॉर्पोरेट की। इसमें ये अभी जो विजेता हुई है वो JJL की टीम है, जो कि कॉर्पोरेट जगत में बड़ी नामी टीम है। तो इससे भी अच्छी एक टीम है गोल्डन वॉरियर्स, तो उन्होंने ये सेमीफाइनल में इस टीम को हराकर ये फाइनल का कप जीता है, तो ये अच्छी बात है। एक प्रश्न ये भी है कि जो आप शुरू से क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, चाहे से आपके फादर हो, लेकिन जो राजस्थान की जो बेदखल हो रही है पूरी भारतीय क्रिकेट टीम में, तो इसका प्रमुख कारण क्या है? क्योंकि राजस्थान से खिलाड़ी सब बढ़िया है लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? राजस्थान की क्रिकेट तो शुरू से ही ऐसी ही रही है। अच्छे प्लेयर हैं जिनका टैलेंट टूट जाता है, उस वजह से ये यहाँ पर उनका टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिलता है। और बाकी अगर अपने स्टेट में देखें, मुंबई से UP साइड से बहुत अच्छे प्लेयर्स इंडिया के लिए खेलते हैं। एक थोड़ा IPL होने की वजह से ये प्लेयर्स को अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। तो लेकिन राजस्थान से अभी तक ऐसा कोई अपने को देखने को मिला नहीं है, तो क्योंकि ये क्रिकेट ज़्यादातर पॉलिटिक्स में उलझ कर रह गई उस वजह तो से। अभी जो प्रतियोगिताएं चलती है ये पूरे साल भर चलती है, इसका कोई समय सारणी नहीं, फिक्स इसका की? कुछ नहीं है, पूरे साल भर इसका सीजन रहता है। इनका फिलहाल की खबर में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।